ऑल इंडिया बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएशन ने आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए व्यक्तिगत उपलब्धियों को लेकर 53वें सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित कई अन्य दिग्गज हस्तियां भी मौजूद थीं। इस सेमिनार का उद्देश्य राज्य की उपलब्धियों और योगदान पर विचार विमर्श और भारत से चयनित क्षेत्र के कई व्यक्तियों और संगठनों को राज्य की प्रगति, आर्थिक और शैक्षिक विकास में उनके योगदान को लेकर पुरस्कार प्रदान किए गए। आइए देखते हैं पुरस्कार वितरण समारोह और क्या कहा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने। श्री अब्दुल जी खालिक जी जो कि युवा सांसद है, हरिपाल जी एक बहुत ही ऑनरेबल पॉलिटिशियन है, ऑनरेबल राणा जी, यस राणा जी, और ऑर्गेनाइजर्स और अवार्डीज भाई और बहन, कहते हैं कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। रोटी खाने के लिए तो पशु भी है, पंछी भी है, लेकिन अपने लिए जिए तो क्या लिए, तो जी है दिल जमाने के लिए। आप वो लोग हैं, क्वालिटी ऑफ पर्सन, जो इंडिया के कोने कोने से चुन कर लेते हैं। किसी भी अवार्ड को छोटा नहीं समझना चाहिए, उसकी गरिमा होती है। अभी आप यहाँ बैठे हैं तो बहुत सारे लोग हैं, जब आप अपने क्षेत्र में जाएंगे तो आप अकेले अवार्डी होंगे, और इस अवार्ड को छुपाना नहीं है आपको, इसको सोशल मीडिया में डालिए, हो सके तो अपने घर के बाहर एक बैनर भी लगाइए। तो मेरा मकसद ये नहीं कि आपकी एडवर्टाइजमेंट, मेरा मकसद ये है कि लोगों में प्रचार हो कि सेवा करने वालों को किसी भी क्षेत्र इतनी प्रमुखता मिलती है कि देश की राष्ट्रीय राजधानी में, ये देश के दिल में बैठे। आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब रफी मार्ग पे जो है, देश का दिल है, सामने पार्लियामेंट है जी, हर चीज आसपास है इसके, तो आप बहुत सौभाग्यशाली है, बहुत सौभाग्यशाली। लेकिन ये अवार्ड मिलता कब है? जब आप लीग से हटकर काम करते हो। आप जैसे लोगों के लिए, सबके लिए, के लिए शेर याद आता है कि कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं कि वक्त के सांचे बदल गए। आपने ऐसा काम किया कि आपको लोग चुन के लेकर, लेकिन जब आप अच्छा काम करेंगे ना जी, तो आपको बुराइयां नहीं सहनी पड़ेगा। ये सोच के रखिएगा, जब भी किसी ने अच्छा काम किया है उसको कहीं ना कहीं लोगों की बुराइयां सुननी पड़ी, उनके साथ बदतमीजियां भी हुई, उनके ऊपर केसेस भी हुए, लेकिन वो अपने काम में सफल जरूर हो गए। मैं आपको बताता हूँ, इसलिए डरना मत किसी काम को करते हुए। अब्दुल खालिक साहब, हरिपाल जी, चावला जी और सभी हमारे सम्मानित अवार्डीज, और सबसे जो महत्वपूर्ण है जिन लोगों ने इस अवार्ड सेरेमनी को आयोजित किया और उनके एसोसिएशन के सभी मेंबर्स, मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। आपको बधाई
देश को बधाई, क्योंकि आपकी उपलब्धि आपकी निजी उपलब्धि से ज़्यादा समाज और देश की उपलब्धि है। संघर्ष, समर्पण और परिश्रम से बनता है, और आज भी बन रहा। हमने कहाँ से शुरू किया, मगर मंजिल कहाँ है, महत्वपूर्ण मंजिल है, और उससे महत्वपूर्ण हमारा इरादा है कि मंजिल जहाँ समझी जा रही है, हमें हिम्मत होनी चाहिए कि हम उसकी बार और ऊपर उठाएं। आप पर, हम पर, देश और समाज के रूप में ये लक्ष्य लागू होता है, और मुझे इस बात का यकीन है कि आज जिस खुशी के माहौल में हम सब इकट्ठा है, हम अगली बार फिर मिलेंगे। आप यहाँ रुकेंगे नहीं, आप यहाँ से और आगे बढ़ेंगे, और बड़ी उपलब्धियों के साथ समाज आपको सम्मानित करने का काम करेगा। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें हमको चिंता करने की आवश्यकता होती है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग पीछे छूट जाते हैं। जो पीछे छूट रहे हैं, यदि हमारा हाथ उनको पकड़ने के लिए पीछे नहीं हो रहा, हम उनको उठाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारी जो तरक्की है वो आधी है, क्योंकि हम एक बड़े हिस्से अपनी यात्रा में सम्मिलित नहीं कर रहे। इधर हम देखते हैं हमारे देश के अंदर अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है। कभी मैगजीन्स में, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बड़ा गर्व होता है अपनी तरक्की पर। मगर जब हम दूसरा पक्ष देखते हैं कि जितने लोगों को हम गरीबी की रेखा से बाहर निकाल करके ला रहे हैं, उससे ज़्यादा लोग फिर गरीबी के गर्त में जा रहे हैं, तो चिंता होती है। अभी प्रोफेसर राणा ने कहा कि हम 40 करोड़ की आबादी से प्रारंभ हुए थे, 37 करोड़, और आज 140 करोड़ की आबादी के देश। उस 140 करोड़ की आबादी में जब हम अपना उज्जवल पक्ष देखते हैं, कहते हैं कि नहीं साहब हम दुनिया के सबसे बड़े मध्यम वर्ग हैं, तो बहुत खुशी होती है। मगर जब हम ये देखते हैं कि अब भी हमारे देश के अंदर 47 करोड़ 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको अपनी आवश्यकता की न्यूनतम चीजें जुटाना कठिन हो रहा है, जिनको कुछ चंद दर्जन रुपयों से अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करना और भूख से मौतें हो रही है, तो चिंता होती है। और यदि हम उसको चुनौती के रूप में लें तो वास्तविक अर्थों में तब हम एक मानवीय भारत बनते हैं। अभी हम एक तरक्की शुदा भारत हैं, तरक्की की ओर बढ़ते हुए भारत हैं, लेकिन जो मानवीय पक्ष है वो विचलित हो रहा है, वो पीछे छूट रहा है। यहाँ आप देश के कोने कोने से आए हैं, एक जिसमें ये सोच शामिल थी कि यदि सब शामिल नहीं होंगे, सब वर्ग, सब जातियाँ, सब धर्म शामिल नहीं होंगे, तो आज़ादी अधूरी रह जाएगी, और सबको जोड़ करके चले थे। लेकिन अब जब हम जितनी तरक्की करते जा रहे हैं, वो जुड़ाव बिखरता पड़ रहा है। आज हम अपनी अलग अलग पहचान बनाना चाहते हैं। जो सामूहिक पहचान हमको हमारी आज़ादी ने दी, जो हमको भारत की, इंडिया की पहचान दी, जो एक संवैधानिक पहचान दी, वो कभी बिखरती भी लग रही है। उसके ऊपर दूसरी पहचानें हावी होती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ऐसा न हो कि हमारी यात्रा का जो ये महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिस पड़ाव पर हम बुलंदियों को छूने की बात कर रहे हैं, तो वो पड़ाव
जमीन उस पड़ाव की धंसने लग जाए, उसको धंसने से पहले रोकना है। और उसके लिए बहुत आवश्यक है कि जिस रूप में हम आज़ाद हुए, जिस रूप में हम खड़े हैं, जिस रूप में हम बड़े हैं, हम उसी रूप में अपने को स्वीकार करें और एक दूसरे को सहारा देते हुए, एक दूसरे के साथ चलते हुए एक भावनात्मक प्रेम और सहिष्णुता का भारत बनाने का काम करें। और सहिष्णुता कभी भी हमारी पहचान नहीं हो सकती है। जिस दिन हम अहिष्णुता को अपनी पहचान बनाए